मैं इस समय हूँ न्यू रेवाड़ी जंक्शन पर और मेरे पीछे ये जो ट्रेन खड़ी हुई है, ये ट्रेन आज यहाँ से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से बटन दबाएंगे और ये ट्रेनें यहाँ से शुरू होंगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ट्रेनें हैं, जो मालगाड़ियाँ हैं जो यहाँ से जाएंगी। और एक ये तैयारी की जा रही है कि जो ज़्यादातर जो वो ट्रेनें हैं जो पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, उसमें मालगाड़ी ट्रेनें जो चलती हैं उनको कम से कम राहत मिलेगा। ये ऐसा बताया जा रहा है 70% मालगाड़ी जो है पैसेंजर ट्रैक से हटा ली जाएंगी और वहाँ पर इनकी स्पीड इस जो डेडिकेटेड फ्रेट जोन से जाएंगी। आप क्या कुछ बताएंगे इस ट्रेन के बारे में? क्या ये जो शुरुआत हो रही है डीएफएस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है। हाँ। ये जो है मालगाड़ियों के लिए रास्ता बनाया गया जो इंडियन रेलवे में पैसेंजर ट्रेन के लिए होता है। इसमें मालगाड़ियाँ यहाँ से बॉम्बे के लिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है और इसी से दादरी होते हुए ईस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर हावड़ा के लिए जाएगा। तो इसमें मालगाड़ियाँ दौड़ेंगी। इसमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो है इसमें डबल कंटेनर के लिए डिज़ाइन किया है। सामान्य तौर पे बताइए इससे क्या लाभ होगा पब्लिक को? लाभ ये होगा कि जो हमारी मालगाड़ियाँ 6 दिन में 8 दिन में बॉम्बे पहुँचती थी, अब 24 घंटे के अंदर पहुँचेंगी और उससे ज़्यादा माल पहुँचेगा। तो जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है हमारी, जो अभी 10-12% थी, वो नीचे आकर के 4 या 5% पे आ जाएगी। तो ये यहाँ से चलने वाली पहली ट्रेन होगी। खराब होने वाला सामान है आपका, वो भी जो है खराब नहीं होगा। दूध का सामान है, ये जो भी सामान है वो सीधे सीधे पोर्ट पे उतरेगा। पोर्ट पे क्रेन लगी होंगी, हमारी साइडिंग्स होंगी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे, और साइडिंग से सामान उठा करके सीधे सीधे जो है वो शिप में लोडिंग हो जाएगा। अभी तक जो 7 दिन 8 दिन जो लगता था, आप कह रहे 24 घंटे इंडियन रेलवे में जाता था, जहाँ पैसेंजर ट्रेन का टाइम होता था वो साइडिंग में खड़ा कर देते थे। अच्छा, एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि 70% कम से कम मालगाड़ियाँ वहाँ से हटा ली जाएंगी जो इस पे चलेंगी। इस कॉरिडोर पे चलेंगी। उससे क्या लाभ होगा पैसेंजर ट्रेन को? ये वैसा है, वो जो लेट होती थी उसको हम सीधा रास्ता देंगे। इसमें 40-40 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर में स्टेशन बनाया है। उसमें क्या है कि 10 किलोमीटर में स्टेशन है। इंडियन रेलवे में सिग्नलिंग की प्रॉब्लम, इसमें जो है ट्रैक स्ट्रक्चर जो है 100 के ऊपर बनाया है। इसकी स्पीड जो है स्पीड ज़्यादा बड़ा बदलाव हो जाएगा। आप क्या बता रहे हैं, क्या लग रहा है? आपने ऐसा सोचा था कभी कि इस तरह की मालगाड़ी के लिए अलग कॉरिडोर होगा, वहाँ से जाएंगी, या पैसेंजर ट्रेनों के साथ ही मालगाड़ियाँ चलती रहेंगी? नहीं, बदलाव है ये। पहले तो ऐसा है कि मालगाड़ी के साथ पैसेंजर चलती थी, मगर ऐसा प्लानिंग किया जा रहा है कि पैसेंजर गाड़ी चलती अलग चलती रहे और जो आपकी जो हावड़ा से लेकर डायरेक्ट बॉम्बे तक उसके लिए अलग मतलब ट्रैक बनाए गए हैं, जिससे कि वो डिस्टर्ब ना हो। जो पैसेंजर गाड़ियाँ लेट चलती हैं वो सही समय पर चलने की कोशिश की जा रही है। बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा बदलाव है। ईंधन भी बचेगा और सुविधाएं भी बचेगा और माल हमारा टाइम से पहुँचेगा। फायदा और भी है आपका, जैसे बाई रोड आपके ट्रक आते थे ना, जैसे बाई रोड ट्रक से चलते थे तो वो सीधे डायरेक्ट इस पर लोड हो जाएंगे। आपका जैसे रेवाड़ी से लोड होगा, रेवाड़ी लोड होगा, ट्रक डायरेक्ट जाना होगा, हावड़ा जाएगा या आपका ये बॉम्बे जाएगा, डायरेक्ट वहीं उतरेंगे। तो आप कह रहे हैं इस कॉरिडोर से सड़कों का जो दबाव है वो भी कम हो जाएगा। सड़कों का दबाव बिल्कुल 50% कम हो जाएगा। बिल्कुल 50-60% कम हो जाएगा पूरा। जो है इसमें इसमें समझ लीजिए रोड पे 50 ट्रक एक ही बार में चला जाएगा सीधा लोड होकर के। तो डीजल कंजम्पशन बचेगा ना। जैसे बाई रोड आप जो ट्रक चलेगा और इसमें बैठ चलेगा तो जो वहाँ से जो डीजल जलता आपका, मतलब जैसे आपका दिल्ली चल रहा है, दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है, तो डीजल से बाई रोड जाएगा तो डीजल भी फूकेगा, तो वो डीजल बचेगा। यहाँ पे जो है देश का हमारा ये फायदा होगा, हमारा डीजल बचेगा उस समय। कोई इमरजेंसी होगी तो ये लाइन, अगर कोई इमरजेंसी हो गई किसी वजह से की जाए तो ये काम करेगा। ट्रेन दौड़ा सकती है, ट्रेन भी दौड़ा सकते हैं, ये एडिशनल है। तो इस तरीके का एक नया बदलाव पहली बार आज़ादी के बाद इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है और कहा जा रहा है इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। खास करके पैसेंजर ट्रेनें जो लेट होती रही हैं उस पर दबाव बनेगा और दूसरी चीज़ ये ट्रेनें खुद अपने ट्रैक पर दौड़ेंगी। इससे आर्थिक रूप से देश को काफ़ी लाभ होगा। ABP लाइव के संतोष कुमार पांडे, न्यू रेवाड़ी।